हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि राजस्थान जीके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथ के साथ आपको आंसर करते चलना है। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका हाथों में, बी ऑप्शन है कमर में, सी ऑप्शन है गले में, डी ऑप्शन है पैरों में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करना है ABCD के क्रम में। और आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट से एंड तक देखना है और आपको काउंट करते चलना है कि कितने सही होते हैं। और आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। बी ऑप्शन जिसका भी है ना 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, जिसने कमर में बताया है तगड़ी कमर, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पर आ चुका है प्रश्न कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। ठीक है, ए ऑप्शन है उत्तरी भाग से, बी ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हो या ख कह सकते हो दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिमी। जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को। यहाँ पर आपको बता दूं कि छोटा सा अगर हम मैप के माध्यम से भी अगर पढ़ें कि यहाँ पर छोटा सा अगर मैप के माध्यम से पढ़ें कि यहाँ पर राजस्थान है और बताओ कि यहाँ पर कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा है। यहाँ पर किस राजस्थान में कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर लंबाई है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री कह सकते हो, इसे कर्क रेखा कह सकते हो। दक्षिणी भाग एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप, बांसवाड़ा डूंगरपुर 2 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, राजस्थान के किस जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर जैसलमेर बाड़मेर दोनों में या एक में भी नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, आपको क्या करना है, राइट आंसर करना है सिर्फ ABCD के क्रम में। ठीक है, कैद लिख रखा है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो और कमेंट करते रहो। एकदम राइट आंसर सी को लॉक कर दो दोनों। ठीक है, जैसलमेर में भी और बाड़मेर में भी, दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि बतानी है। अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर से फरवरी, जुलाई से अगस्त, हर माह, हर समय, हर मानसून। ठीक है, हर समय मानसून जब होता है उसी समय लौटता हुआ मानसून मान लेते हैं, या फिर आपको अक्टूबर दिसंबर। तो जल्दी से कमेंट करिए, ए को लॉक कर दीजिए। ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, अक्टूबर से दिसंबर एकदम आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है चौथा, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी द्वारा होता है? क्या लूणी नदी द्वारा होता है, बेड़च नदी द्वारा, चंबल या फिर सोम? ठीक है, आपको एक एक नदी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यहाँ पर नदियां हैं और कहाँ से बह रही हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर चीज पता होनी चाहिए आपको कि कोई भी नदी है तो कहाँ से बह रही है। ठीक है, और देखते हैं ये राजस्थान मान लो इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं बनता है लेकिन आपको मान लेना है। ठीक है, और यहाँ पर नदियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चंबल नदी यहाँ से बहती हुई ऐसे निकल जाती है। ठीक है, और आपको देखना है कि दूसरी नदी लूणी की कह रहे हैं तो लूणी नदी ऐसे बहती है। ठीक है, और बेड़च की कह रहे हैं, बनास, बेड़च और मैनाली। ठीक है, बनास, बेड़च और मैनाली कहाँ से निकलती हैं? बनास नदी यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर आ जाती है। जल्दी से कमेंट करो, यहाँ से बहती है तो यहाँ पर आपकी नदी आ जाएगी बेड़च। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे जगह आपको यहाँ पर क्या करेगी चंबल नदी सर्वाधिक यहाँ पर क्या करेगी? अपर्दन करेगी। एकदम राइट आंसर, अपर्दन करने वाली कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपका आ चुका है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है झालावाड़ में, बी ऑप्शन गंगानगर में, बीकानेर या फिर बूंदी। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। ठीक है, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। शहर 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 बूंदी को कहते हैं, और रानी जी की बावड़ी भी बूंदी में है। एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, इंदिरा गांधी की जो मुख्य नहर की लंबाई, कल भी पूछा था मैंने, अब यहाँ पर रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसी के साथ फीडर नहर की लंबाई बतानी है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फीडर नहर की लंबाई बता दो, और आपको बताना है मुख्य नहर की लंबाई 440 किलोमीटर, 430 किलोमीटर, 445 किलोमीटर और या फिर 600 किलोमीटर। देखते हैं टोटल लंबाई मैं बता देता हूँ आपको। टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी की मुख्य जो नहर है उसकी लंबाई है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जालोर में, बी ऑप्शन है बाड़मेर में, सी ऑप्शन है बीकानेर, डी ऑप्शन है भरतपुर। बाजरा सभी को पता है राजस्थान में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, उत्पादन में,
और अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार में सर्वप्रथम फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र, MS लिख देता हूं। और राजस्थान द्वितीय पर है। तो आपका राइट आंसर बाजरा, बाड़मेर, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्याएं मुख्य रूप से हैं? ठीक है, धौलपुर में है, कोटा में है, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा। देखते हैं अवनालिका, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया। ठीक है, इस क्लास का 100 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा कर लो। 100 लाइक करने हैं आपको और सब्सक्राइब कर दो नीचे रेड वाला। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है, क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कोटा आपका राइट आंसर होना चाहिए। अवनालिका प्रदन कोटा में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 10वां नहीं 9वां प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? खेर वृक्ष से, पीपल के, ताड़ के या फिर धतूरा। ठीक है, कत्था तैयार करने के लिए आपको पता ही होगा, कथोड़ी जनजाति को बुलाया था। कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करती है, संत माओ जी ने बुलाया था। ठीक है, माओ जी, और वागड़ के धनी कहते हैं संत माओ जी को। खेर से कत्था प्राप्त करते हैं, खेर, खेर एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। 10वां है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है केवला देव, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सुंडा माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। भालुओं के जो संरक्षण के लिए पूछ रहा है तो वेरी नाइस प्रश्न है यहाँ पर। और इसी के साथ मैं बता देता हूँ कि जालोर में एक 2006 में क्या बना था? रोपवे। 2006 में रोपवे बना था प्रथम। और सुंडा माता जालोर एकदम राइट आंसर है, रोपवे भी। और इसी के साथ भालुओं के लिए भी सुंडा माता। ठीक है, जालोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन जयपुर है, बीकानेर, चूरू, भरतपुर। नाल हवाई अड्डे के साथ एक और डबोक हवाई अड्डा पूछा जाता है। डबोक हवाई अड्डा काफी बार पूछा जाता है, आपको बताना है डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाल तो बीकानेर में है, एकदम राइट आंसर है। डबोक है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है डबोक, और सांगानेर जयपुर में है हवाई अड्डा। जोधपुर में बोरानाडा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, पाइतु एवं कांसल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, तेल गैस के लिए या फिर फास्फेट के लिए। देखते हैं पाइतु कांसल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट आपको नहीं रुकना है, कमेंट करते रहना है। कमेंट के लिए आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, इसी समय से कमेंट करते चलो, सब कमेंट करते चलो। तेल व गैस एकदम राइट आंसर सभी का सी ऑप्शन है। लाइव सुबह 7 बजे होगा। ठीक है, 7 AM पर सभी तैयार रहे सुबह 7 बजे। और सब्सक्राइब कर दें भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल को। हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करना है अभी। 13वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 60% है, 61.11% है, 75% है, 80.11% है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों को चेंज कर रहा हूँ। अब देखते हैं कौन कंफ्यूज होता है कौन नहीं होता है। साक्षरता दर बेसिकली महिलाओं की पूछे तो 52% के आसपास है, और पुरुषों की पूछे तो 79% के आसपास है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट याद करना है तो आप एग्जैक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर रफली याद करना है तो 52 और 79 आप याद कर सकते हो। और ऑल ओवर अगर दोनों को मिलाएं तो 61.11%। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉक कर दो बी को। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? ठीक है, पवन ऊर्जा की पूछ रहे हैं। ठीक है, और पवन ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, WE। ठीक है, WE होगा। एंड पुष्कर, बिलाड़ा, खिमसर, अमर सागर। देखते हैं सबसे पहले, देखो बेसिकली आपको बताना है कि सौर ऊर्जा में हम कौन से स्थान पर हैं और पवन ऊर्जा में हम कौन से स्थान पर हैं। सौर ऊर्जा में हम फर्स्ट स्थान पे हैं, सौर ऊर्जा के उत्पादन में हम राजस्थान फर्स्ट हैं, और पवन ऊर्जा के मामले में सेकंड स्थान पर हैं। भूतापीय ऊर्जा के मामले में हम सेकंड स्थान पर हैं। और आपको बता दो कि अमर सागर में है सबसे पहला जो स्थापित किया था, ये कहाँ पे स्थित है, कमेंट करते जाओ। ठीक है, वरना कल की क्लास में यही प्रश्न आपको बनेगा। जोधपुर जिले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय किसने बनवाया था? ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने बनवाया, पुस्तक सिंह ने बनवाया, मान सिंह ने बनवाया, राव धोधा ने बनवाया, उमेश सिंह ने बनवाया। देखते हैं, सभी को पता है जोधपुर में है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। ठीक है, और इसको हम एक नाम और देते हैं मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय, क्योंकि मान सिंह जी ने निर्माण करवाया था। एकदम राइट आंसर वही गिंगोली वाले नहीं, सॉरी, अपने कृष्णा कंवर वाले। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? बेसिकली आपको सभी को पता होगा कि सांचौर को कहते हैं, कई जगह पे आपको मिलेगा, सॉरी माउंट आबू को कहते हैं, सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर अगर माउंट आबू ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करोगे, ठीक है, जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को, करौली को, ठीक है। और आपको सभी को पता है, एक एक चीज आपको मैं बता दूं, जयपुर के क्या क्या नाम है, ठीक है। अपनी राज्य राजधानी है, पहला ऑप्शन, गुलाबी नगरी है, दूसरा, दो ऑप्शन हो गए। जोधपुर को क्या क्या कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी कहते हैं। और दूसरा कहते हैं हम इसे, जल्दी से बताओ, ब्लू सिटी, नीला शहर। उदयपुर को हम क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस, जल्दी से बताओ, पूर्व का वेनिस, व्हाइट सिटी। और साथ के साथ राजस्थान का कश्मीर। और करौली को हम कहते हैं डांग की रानी, ठीक है, डांग की रानी। राजा कौन है, जल्दी से बताओ, डांग की रानी हम इनको बोलते हैं, तो राजा किसको बोलते हैं? आपका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा, बी नहीं सी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न आपके लिए है, पर्यटन से संबंधित स्वर्णिम त्रिभुज बना है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली चेन्नई जयपुर, दिल्ली आगरा जोधपुर, दिल्ली आगरा कलकत्ता, ठीक है। पहले पता आपको कि दिल्ली तो है ही है, आगरा भी है, लेकिन एक जगह यहाँ पे राजस्थान की है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वो है अपनी जयपुर। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है, जयपुर हो जाएगा। NH कौन सा है, NH 48, NH 44, ये कौन सा आपको कमेंट करना है, क्या 17 है या 21 है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही में, बेसिकली जलाशय कह दो, जलकाय कह दो, ठीक है। जोधपुर में, जैसलमेर या फिर भीलवाड़ा। तख्त सागर नामक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चतुर्थ श्रेणी के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और आपका राइट आंसर होना चाहिए जोधपुर, क्योंकि शासक है तख्त सिंह जोधपुर के। जब 18 की क्रांति हुई ना तब भी थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कहां से हुई है? आहड़ से हुई है, बालाथल से हुई है, बागोर से हुई है, या फिर कालीबंगा से हुई है? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट आपको नहीं रुकना है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो अभी तक वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया, रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। 100K का टारगेट है, जल्दी से इसी महीने में 100K सब्सक्राइब का टारगेट करना है अपने को हिट। 5 दोस्तों को शेयर कर दो, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दो। सुबह 7 बजे लाइव आएंगे, सुबह 7 AM पर, ठीक है, सुबह 7 बजे तैयार रहें। भिलवाड़ा क्लासेज यूट्यूब चैनल सर्च करके भी आप यहाँ पर संभाल सकते हो। कालीबंगा आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से बताओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले या नहीं चले। 20वां प्रश्न है, बढ़ली का शिलालेख कहाँ स्थित है? जयपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में है, अजमेर में, ठीक है। बढ़ली का शिलालेख एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। बढ़ली 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 बढ़ली, अजमेर जयपुर, अजमेर जयपुर। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है बढ़ली का शिलालेख। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। अजमेर अजमेर अजमेर, एकदम राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ली अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21वां है, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी? ब्रह्मावती थी, चंद्रावती थी, सिरोही थी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आबू के परमार, माउंट आबू जो परमार शासकों का राजा मतलब राज था, उस समय उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? जल्दी से कमेंट करो। परमारों की राजधानी चंद्रावती, चंद्रावती थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लॉक कर दो बी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉरी यहाँ पर एक प्रश्न रह चुका है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? दूधा थे, कल्ला थे, जयमल थे, या फिर दुर्गादास? मेड़तिया, मेड़तिया यानी मेड़ता नागौर, नागौर में जो शाखा थी ना उसकी पूछ रहा है, नागौर, ठीक है। नागौर में जो मेड़तिया शाखा थी उसकी पूछ रहा है कि संस्थापक कौन थे। और आपका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई के दादाजी, ठीक है, मीराबाई के दादाजी। दादा, दादा कौन थे? दूधा, दूधा 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 जी, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? वो अपने राजा बताने हैं, औरंगजेब ने, अकबर ने, राम सिंह ने, जय सिंह ने, ठीक है। देखो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि हुई, काफी मुशक्कत के बाद यहाँ पर संधि हुई थी, और गारंटी भरी थी अपने जयपुर के राजा ने, ठीक है, कि संधि करो और मैं आपको हिफाजत करूंगा, ठीक है। और जयपुर के राजा थे जय सिंह, एकदम राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता बताने हैं पृथ्वीराज, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, श्यामल दास जी। देखते हैं कि हरिकेली आपको पता ही है कि यहाँ पर हरिकेली संस्कृत में एक नाटक है और यहाँ पर एक निर्माण भी करवाया था कि उसने किसका, संस्कृत विद्यालय का, जिसे हम क्या कहते हैं, संस्कृत विद्यालय को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कंठावरण संस्कृत महाविद्यालय, जल्दी से कमेंट करो। चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, एकदम राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजस्थान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम राज्य कौन सा था? अलवर था, कोटा था, जैसलमेर, सिरोही। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि दो रियासतें हैं बेसिकली, अंतिम में हम दो को गिनते हैं। ठीक है, अंतिम दो रियासतों को गिनते हैं। पहली हम गिनते हैं सिरोही को, ठीक है, सॉरी सिरोही को गिनते हैं, और हम एक को गिनते हैं झालावाड़ को। ठीक है, झालावाड़ कब बनी थी? 1838 को, 38। और बात करें सिरोही ने कब की थी? 1829 को। ठीक है, और 1823 को अंतिम थी। ठीक है, तो आपको बता दो कि सिरोही के शिव सिंह कौन थे? राजा शिव सिंह। सिरोही के राजा शिव सिंह ने 1823 को 23 को अंतिम संधि की थी, और उसके बाद रियासत बनी थी 1838 को झालावाड़, उसने भी संधि की। लेकिन आपको राइट आंसर डी आएगा, सिरोही आएगा, आपको झालावाड़ ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 26वां है, मेवाड़ की पुकार 31 सूत्री मांग और का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से, विजय सिंह पथिक से, मोहनलाल सुगाड़िया से, माणिकलाल वर्मा जी से। ठीक है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बेसिकली मेवाड़ की पुकार के रचयिता थे नरसिंह दास, बाबा नरसिंह दास थे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर 21 सूत्री मांग पत्र अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? जल्दी से कमेंट करो। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत एकदम राइट आंसर है, ए ऑप्शन सभी का। जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? जल्दी से कमेंट करो, आंदोलन कौन सा चलाया? जल्दी से कमेंट करो, आंदोलन कौन सा चलाया? जल्दी, एक ही आंदोलन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि बिजोलिया किसान आंदोलन के किस जाति के सर्वाधिक किसान थे? भील के, धाकड़, राजपूत, कलबी। देखते हैं, कालबेलिया बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन आपका आंसर है ही नहीं ये तो इनमें से तीनों में से बता दो। सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन एंड स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1897 को। कहाँ से हुआ? गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के यहाँ से, धाकड़, ये है धक्कड़। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? भूपाल सिंह जी थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, या फिर जेम्स किंग आर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय कैनिंग तो था, कैनिंग क्या था? गवर्नर था। कैनिंग के दो गवर्नर था, जिसे हम गवर्नर जी से लिख देते हैं। और एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक, ट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि सूर्योदय गतिविधियों के लिए छगना बेन के ने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? जल्दी से बताओ। खरकीचन, जोधपुर, रेवासा, सीकर, सांचौर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सर्वोदय गतिविधियों के लिए छगना बेन है अपनी। ठीक है, और राजस्थान के कौन सा क्षेत्र चुना था? खींचन, जोधपुर। खींचन है, खर्ची नहीं है। ठीक है, खींचन, जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामनारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा, मग्गाराम वैद्य, माणिकलाल वर्मा। ठीक है, आपको कमेंट करना है। देखो 35 प्रश्न रखने वाला हूँ इस क्लास में, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 35 तो इंपोर्टेंट याद करनी ही है। मग्गाराम वैद्य आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21वां आ चुका है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? ठीक है, और आपको कमेंट करना है उसका नाम। जल्दी से बताओ। ये अपना मैप बन रहा है और ये अपना मैप तैयार हो चुका है। बताओ, अब बताओ, यहाँ से स्टार्ट होती हुई ये जाती है इस साइड। ठीक है, ऐसे जाती है। तो अब बताओ यहाँ से कि यहाँ पर कौन सा जिला है? वो है जालोर, नहीं सिरोही। जालोर में है ही नहीं, अरावली फैली हुई नहीं है, तो यहाँ पर है सिरोही।
सिरोही से फैल रही है, तो आपका राइट आंसर सिरोही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सॉरी यहाँ पर शायद ये 31वां है, कोई बात नहीं 32वां प्रश्न ये है। क्रम वाइज चूक गया हूँ, कोई बात नहीं। वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, सवाई माधोपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, इसको भी स्टार लगाओ। देखो क्रम वाइज चुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने 32वां प्रश्न है, ऐसे गिन लो, ठीक है। अपने को सिर्फ क्वेश्चन राइट करने, इसके अलावा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन टोंक में है, वनस्थली विद्यापीठ एकदम राइट आंसर है। और नमदे के लिए कौन प्रसिद्ध है, जल्दी से बताओ। एक तो अपना कश्मीर का श्रीनगर और एक था टोंक, एकदम राइट आंसर, दो ही थे पूरे भारत में। और यहाँ पर 33वां प्रश्न है, 33 लिख दो इसको, ठीक है। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बेसिकली आपको बता ही देना है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ठीक है, जोधपुर वाला। नेक्स्ट प्रश्न के आपका बात करें अगर हम कि 4 है, ठीक है, 44। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुरंजा पक्षी को, साइबेरियन सरस को, गोडावण को, या फिर चिंकारा, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने जो वैज्ञानिक नाम कह सकते हो इसको, गोडावण का। और सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लॉक कर दो, सी को लॉक कर दो। आज का आपका कौन सा प्रश्न है ये जल्दी से बताओ। 35, ठीक है, 35वां प्रश्न है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? विशाल एलिफेंट के लिए, एलिफेंट है, ठीक है, एनीगट के लिए, सॉरी, काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए, ताल छापर महादेव मंदिर के कारण, हथकरंगा उद्योग के लिए। बेसिकली कुछ भी कहो तो आपको काले हिरण ही करना है। और ताल छापर अभ्यारण्य भी है, तालसा पर चूरू झील भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका 36। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, झालावाड़ को। बेसिकली हम संतरा उत्पादन के लिए झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं, और झालावाड़ आपका राइट आंसर है। 37वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, 37, ठीक है, 37। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर। भेड़ के लिए, ऊन के लिए बाड़मेर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये प्रश्न है कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, टंगस्टन, अभ्रक की खान, स्लेट के लिए। ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए प्रश्न है। ये है 37वां प्रश्न, 37वां, ये आपके लिए प्रश्न है। और आगे हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। सभी को बताया कि उत्तर साइड में, पंजाब साइड में काफी होता है, हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर है। और आज का अंतिम सवाल है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं, यह सब बख्तर बंद है, और दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है, इसके लिए कहा जाता है। और इसे दुश्मन नहीं देख सकता, लेकिन दुश्मन इससे अच्छे से देख सकता है, ये भी कहावत है, वो है रणथंबोर, एकदम राइट आंसर। रणथंबदेव ने किया था निर्माण। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और काफी इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली हैं जल्दी से कल। हेलो डियर स्टूडेंट्स,